गलत कामों में लिप्त है। वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। जो है ना, ये मेरे पापा जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है, मेरे चर्च के बारे में गलत बोल रही है। तू ना मुझे मिल तो मैं तुझे बताती हूँ कि ना, अभी तुझको पता नहीं है। हालेलुया। शर्मा जो है ना, ये मेरे पापा जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। मेरे चर्च के बारे में गलत बोल रही है। तू ना मुझे मिल तो मैं तुझे बताती हूँ कि ना, अभी तुझको पता नहीं है। हालेलुया। तू जहाँ है ना, मैं वहाँ आके तुझको मिलना है। इनको हम नहीं आने देंगे छत्तीसगढ़ में। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता हूँ। खासकर छत्तीसगढ़ वालों के लिए पढ़ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ वालों के लिए पढ़ रहा हूँ, जो लोग बाइबल को जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं और वो सिर्फ एक लालच में आकर और पैसा लेकर वो सिर्फ एक बैठ जाते हैं बुराई करने के लिए कि हम इनकी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों का निश्चय जब भविष्यता बोलता है तो परमेश्वर सुनता है। यह बात याद रखना, जब मैं बोलता हूं परमेश्वर सुनता है। कि एक चैनल वाला छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहा है, वो भेड़िया नाटक कर रहा है यीशु मसीह के नाम का, और वहां पर वीडियो बना रहा है, छत्तीसगढ़ से कह रहा है कि जी मैं चैनल चलाता हूं और छत्तीसगढ़ में मैं मेरी इजाजत के बगैर छत्तीसगढ़ में मीटिंग नहीं होगी। अबे तू परमेश्वर है क्या? अरे तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा, परमेश्वर का दास हूं मैं। न्यूज चैनल वाले जो तू क्रिश्चियन होने का नाटक कर रहा है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं, खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील। जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तुम्हें लाइव में दिखाऊंगा, कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे स्पिरिचुअल सन है, 40 स्पिरिचुअल सन मेरे एडवोकेट बन गए हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं, और उन सबको इंडिया में एक एक स्टेट में मैं रखूंगा, एक एक चर्च के अंदर उनका ऑफिस खुलवाऊंगा। और जौन सा ये बोलता है खासकर क्रिश्चियन के खिलाफ बोल रहा है, उस पर पहले सबसे पहले कंप्लेंट कराऊंगा कि आपको अरे शर्म कर, तेरे को लाइव में होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। और जब मैं बोलता हूं ना, तेरा चैनल भी बंद होगा और परमेश्वर देख रहा है तेरे को, जल्दी कह रहा तेरा न्याय भी होगा, इस बात का न्याय भी होगा। इस व्यक्ति ने, मैं इसकी वीडियो कटवा कर दिखाऊंगा, इस व्यक्ति ने क्या बोला। इसने बोला हमारी इजाजत के बगैर धरती पर कोई काम नहीं होगा, कहता मेरे चैनल के बगैर। कौन है ये? क्रिश्चियन चैनल। अन्य जाति बोल दें तो बात अलग है, क्रिश्चियन चैनल बोल रहा है कि मेरी धरती पर मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, और कहता ना स्वर्ग में होगा। इसने कितनी बड़ी परमेश्वर के विरोध में यह बात कही है। तेरे लिए बोल रहा हूं, डर परमेश्वर से। तेरा नाम मैं जानता नहीं हूं लेकिन तेरी फोटो तेरी वीडियो जरूर दिखाऊंगा कल, और तेरे ऊपर कंप्लेंट कराऊंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं अब मैं, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोला है, तू स्वर्ग के खिलाफ बोला है, इंसान के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन जो काम वकीलों के हैं वो अब वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि लिखा है जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं डरता नहीं हूं किसी से। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर का काम मैंने दिलेरी के साथ किया और दिलेरी के साथ स्टार्ट करता हूं और दिलेरी के साथ करूंगा। मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों में ऐसे ही भविष्यता खड़े करने हैं कि जो अड़े रहें और खड़े रहें आप जैसों के लिए। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि मैं कहीं और चला गया था अभी थोड़ी देर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। मैं आज आपके सामने एक ऐसी विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके लिए आपके कान तरस रहे। सच में मेरे पिता ने हमारे लिए हर एक कामों को किस तरह से हमारे लिए वो आशीषों के वचन दिए हैं, और वो वचन जो आप उस वचन के पाते ही छुटकारा पालेंगे। यस मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें कुछ कुंजियां दी है,
हमें जीवन में जीने के लिए कुछ सफलताओं के रास्ते दिए, जिस तरह से प्रभु यीशु ने खुद ने वो चीजों पर अमल किया और वो हमें सिखा के गया है। पर जब हम परिस्थितियों में होते हैं, आर्थिक स्थितियों में होते हैं, कमजोरियों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, और जो आज हम बड़े बड़े रोगों में फंसे हुए हैं, हमारे भाई बहन बहुत से ऐसे हैं जो कलेश में हैं, अशांतियों में, उन सबको ये वचन और जो परमेश्वर की सिखाई हुई शिक्षा है उस पर हमें ध्यान देने का बहुत अच्छा समय में प्रभु ने दिया है। अगर आज आप इस चीज को समझ पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों, आप अपनी गवाही लेके परमेश्वर के सामने बहुत जल्दी खड़े होने वाले हैं। और वो सब चीजें क्यों हैं? आज आपके ऊपर सबसे पहले आपका क्या राज्य होना चाहिए, आपके ऊपर क्या प्रभु का प्यार है, क्या आपके ऊपर आज शैतान की हुकूमत है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह में हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, उसके बाद भी क्या आप दुख उठा रहे हैं, उसके बाद भी आप तकलीफों में हैं क्या, ये हमें जानने का विषय है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग आज परेशानियों में हैं और जो भटक रहे हैं अभी भी, जो ये सोचते रहते हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, हम इस पास्टर के पास जाएंगे, हम वहां जाएंगे, या कहीं भी हम सोचते रहते हैं कि हम इस तरह से अपनी चंगाई पालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐसा हम छुटकारा पालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आज आप उस वचन के ऊपर गौर करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी चंगाई कहाँ है, आपका छुटकारा कहाँ है, और आपको किस तरह से परमेश्वर ने सिखाया और क्या कहा, जिस पर आप अमल करें और अपनी जिंदगी से आजाद हो जाए, जो परमेश्वर यीशु चाहता है, जो पिता चाहता है कि उसके बच्चे स्वतंत्र हैं, और जिसके कारण ही यीशु मसीह ने दुख उठाया। तो हमें सबसे पहले जानना है कि आज हमारे जीवन में क्यों उथल पुथल है और क्यों परेशानी आ रही है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। वो वचन है मरकुस 11:22, और वो वचन इस प्रकार हमें कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे ये प्रतिज्ञा की है कि जिस तरह पतरस के साथ जब वो जा रहे थे और उन्होंने अंजीर के पेड़ की तरफ श्राप किया था और वो सूख गया था, सच में मेरे भाई वो उस समय नहीं सूखा था जब उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने श्राप दिया था, पर जब वो उधर से आ रहे थे तब वो सूखा पड़ा हुआ था। और पतरस ने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप विश्वास करोगे परमेश्वर के ऊपर, तो उस झाड़ को, उस पहाड़ को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी तकलीफ को उखाड़ के समुद्र में पटक सकते हो। यह अधिकार प्रभु यीशु ने आपको दिया है। यही अधिकार आज आपको प्रभु बताने वाला है। हम अगर अपने अंदर ही प्रभु को ढूंढना चालू करें, प्रभु के वचनों पे मनन करें और वचनों की घोषणा करें, सबसे पहले हम वचन को पढ़े और वचन को समझे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, तभी आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर आओगे, आपकी कमजोरियों में आप बलवान बनोगे, और हर एक बीमारी चंगाई के रूप में बदल जाएगी। हर एक तकलीफ आपकी जड़ से उखड़ के पड़ने वाली समुद्र में। यस मेरे भाई बहनों, आज आप घोषणा करें यीशु के नाम से, इस वचन के ऊपर अमल करें और यही बात बोले, अपनी बीमारियों को श्राप दे, अपनी परिस्थितियों को श्राप दे, जो आज आपके साथ बीत रहा है और जो शैतान के युक्तियों पर आ रहा है, जो चीज आपके ऊपर हावी हो रही है, उसे आज उखाड़ के फेंकने का समय है। तो ये परमेश्वर ने हमसे बड़ा प्रेम के साथ और बड़ा आसानी से हमें समझाया है कि आप अपने पहाड़ को खुद समुद्र में गिरा सकते हैं। प्रतीति करना है, ना कि संदेह करना है। परमेश्वर के उस वचन को यकीन में लाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि उस पहाड़ को कह दे कि समुद्र में गिर जा, तो आप भी कह दे अपनी बीमारियों को, अपने कर्जों को, अपनी परिस्थितियों को जाके समुद्र में गिर जा। प्रतीति करे और यकीन करे परमेश्वर के इस वचन पर, और अपनी चंगाई और अपना छुटकारा पाले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।